हेलो बच्चों, कैसे हैं सब भाई साहब। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था और स्लोप तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने सॉल्व किए, बहुत सारे बच्चों ने सबमिट भी किए। ओके, जिसने सॉल्व नहीं किया बेटा प्लीज सॉल्व करें और सबमिट करें, ठीक है। और मैंने सारे डाउट्स भी आप लोगों के डिस्कस कर दिए थे पहले लेक्चर्स में। ओके, अब बेटा और मैं जैसा मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि आज जो हम लोग देखेंगे वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन देखेंगे, ठीक है। कितने टाइप्स के लाइन के फॉर्मेट होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे कौन सा आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन्स। तो पहला जो पॉइंट है आपका, पहला हेडिंग लिखेंगे, पहला पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब पहला जो है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब क्वेश्चन में आपका ये, इसमें क्या है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बेटा आपका क्या है, आपको स्लोप दिया जाएगा और आपको इंटरसेप्ट जो है आपको गिवन होंगे, वो आपको वाई इंटरसेप्ट जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आपको फिर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है उस केस में, तो आपका क्या होगा कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर m जो है बेटा वो क्या है आपका, m जो है आपका स्लोप है, लाइन का स्लोप है, इंक्लिनेशन है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन और c जो है बेटा वो है आपका y इंटरसेप्ट। c जो है वो क्या आपका y इंटरसेप्ट है। मतलब y एक्सिस पे कितना कट हो रहा है, कोई भी लाइन y एक्सिस पे कितना कट हो रहा है, अगर मैं बोलूं सर ये ऐसा है और आपको स्लोप दिया गया है और ये y इंटरसेप्ट, तो ये आपका y इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये पॉइंट जो y इंटरसेप्ट है मतलब दिस इज इक्वल टू c, तो ये आपका c है ना। तो ये आपको y इंटरसेप्ट गिवन होगा और आपको स्लोप दिया जाएगा, देन आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका ये पहला फॉर्म है, ठीक है। नाउ सेकंड फॉर्म ऑफ लाइन, नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड फॉर्म। सेकंड है बेटा आप लोग का पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट नंबर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें बेटा आपको कोई भी लाइन, सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी लाइन का अगर अपने को इक्वेशन निकालना है तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट दो कंडीशन पता होना चाहिए। एक तो आपका स्लोप ऑफ लाइन पता होना चाहिए और एक तो आपको पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोला है कि आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। जहां आपको स्लोप दिया गया और y इंटरसेप्ट दिया गया, तो देन मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सिमिलरली आपको क्या है पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है मैंने, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब आपको एक पॉइंट गिवन होगा, एक पॉइंट आपको दिया जाएगा लाइन का, मान लो कोई एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है आपको x1 y1, पॉइंट गिवन होगा एंड आपको स्लोप दिया गया होगा एंड स्लोप गिवन होगा, वो मान लो आपका स्लोप जो है m है, आपको पॉइंट दिया गया है, स्लोप दिया गया, देन इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा वो आपका क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये कौन सा फॉर्मेट आपका बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म है। कौन सा, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ये क्या है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3 है डबल पॉइंट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे डबल पॉइंट फॉर्म। डबल पॉइंट फॉर्म मतलब यहां पर आपको दो पॉइंट गिवन होंगे, एक तो पॉइंट आपका x1 y1, मतलब एक पॉइंट आपको दिया गया डबल पॉइंट फॉर्म में, एक पॉइंट आपको दिया जाएगा x1 y1 एंड अनदर पॉइंट आपको x2 y2 आपको गिवन होगा। x1 y1 दिया है एंड x2 y2 दिया गया और आपको क्या बोला है आपको कि स्लोप, मतलब डबल पॉइंट फॉर्म में आपको इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो इस केस में आपका सेम मिलेगा, y माइनस y1 आपको पता है, अगर दो पॉइंट अगर पता हो तो स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब ये आपका m है इंटू x माइनस x1। दिस इज द डबल पॉइंट फॉर्म।
अगर आपको 2 पॉइंट अगर गिवन है और अगर और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो बिंदास टेंशन फ्री होकर आपको लिखना पड़ेगा y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर आपको इस पॉइंट स्लोप फॉर्म में मतलब आपको एक पॉइंट गिवन है और आपको स्लोप दिया जाएगा तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। और इससे पहले मैंने क्या बताया आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब आपको वहां स्लोप गिवन होगा और y इंटरसेप्ट अगर दिया जाए तो y इक्वल टू mx प्लस c। अभी तक मैंने आपको 3 बताया। नेक्स्ट लिखेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, वहां पर आपको x इंटरसेप्ट भी दिया जाएगा और y इंटरसेप्ट भी दिया जाएगा। देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा वो देखेंगे। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट नंबर 4, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको x इंटरसेप्ट पता होगा एंड y इंटरसेप्ट पता होगा, ठीक है। x इंटरसेप्ट मान लो, x इंटरसेप्ट आपको a है एंड y इंटरसेप्ट जो बेटा आपका वो आपका b है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, देन इक्वेशन ऑफ लाइन होगा आपका x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। दिस इज द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये आपका आएगा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपका था पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट लिखेंगे आपका नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, ओके। नॉर्मल फॉर्म मतलब आपका क्या है कि वहां पर जो है आपको क्या दिया जाएगा, आपको उस केस में आपको पॉइंट ही नहीं दिया जाएगा। आपको नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या है कि लाइन का जो है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया जाएगा। लाइन का जो है आपका मतलब मान लो कि आपका इंक्लिनेशन फॉर्म में दिया गया, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोई लाइन यहां से पास हो रहा है आपका, ठीक है, और ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपका ओरिजिन से ये दिया गया है 0,0, ओके। और आपको क्या बोलना है, ये थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है। थीटा मान लो आप, अल्फा मान लो, अल्फा से इंक्लाइंड है। इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है जो क्या है आपका, ये 0 ओरिजिन से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रहेगा p और ये थीटा अल्फा डिग्री से क्या इंक्लाइंड है। तो इस केस में अगर आप नॉर्मल फॉर्म है तो आपका होता है कंपोनेंट जब ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, where अल्फा क्या है आपका, अल्फा जो है बेटा वो क्या है, एंगल ऑफ क्या है, नॉर्मल। अल्फा क्या है आपका, एंगल ऑफ नॉर्मल, ये जो आपका परपेंडिकुलर है उसका आपका एंगल है, ठीक है। और p जो है, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। p क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट इज पैरामेट्रिक फॉर्म, पॉइंट नंबर 6। x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, ओके। x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y अपॉन y माइनस वाई वन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू r। दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। x minus x1 upon cos theta is equal to y minus y1 upon sin theta is equal to r, where r is the distance of the point, where r is the distance of the point x comma y on the line from the point x1 comma y1, on the line from the point x1 comma y1। इसमें आपको क्या लिखेंगे, ये आपको क्या है, ये है आपका द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 comma y1, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 comma y1 and making an angle theta, okay, with the opposite direction of x axis is x minus x1 upon cos theta equal to y minus y1 upon sin theta equal to r। मतलब आपका जो डायग्राम अगर देखा जाए तो डायग्राम जो है आपका बनेगा इसमें, इस केस में आपका डायग्राम जो होगा, मतलब कोई लाइन ऐसा जो आपका थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है और पास कर रहा है आपका x1
कॉमा y1 पॉइंट्स आपका पास कर रहा है, थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r, ठीक है। और r जो है आपका क्या है, आपका r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x कॉमा y ऑन द लाइन फ्रॉम द पॉइंट क्या दिस, मतलब आपका r जो है आपका यहाँ कोई पॉइंट ले रहा हूं मैं x1 कॉमा y, इन दोनों के बीच का जो है वो आपका क्या डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए अब ये 5-6 फॉर्मेट जो है आपको लर्न करने हैं, बताने हैं कौन कौन सा। पहला आपका क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पर m जो आपका स्लोप है एंड c क्या आपका y इंटरसेप्ट है। सेकंड फॉर्म में आपको मैंने क्या बताया कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब आपको वहां एक पॉइंट गिवन होगा एंड आपको स्लोप दिया जाएगा, तो आपका इक्वेशन होगा क्या लाइन का, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन, जहां m जो है आपका स्लोप है एंड x1 कॉमा y1 क्या है आपका पासिंग पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला पॉइंट नंबर 3 क्या है आपका कि डबल पॉइंट फॉर्म, अगर आपको 2 पॉइंट अगर दिया गया और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बोला जाए तो क्या बोलोगे भाई कि y माइनस वाई वन इक्वल टू m के प्लेस पे क्या लिखेंगे डबल पॉइंट फॉर्म का, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये आपका क्या था, डबल पॉइंट फॉर्म था। नेक्स्ट बेटा हम लोगों ने देखा कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आपको डबल इंटरसेप्ट अगर दिया गया है मतलब x इंटरसेप्ट गिवन है एंड y इंटरसेप्ट गिवन है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन अपन लोग क्या लिखेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने देखा आपका क्या कि नॉर्मल फॉर्म में क्या बोला है कि आपको कोई इक्वेशन आप लाइन का इक्वेशन निकालना है जो आपका क्या हो रहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस को कट करके निकल रहा है और क्या है ऑरिजिन से डिस्टेंस दिया गया है, ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना उस लाइन का डिस्टेंस दिया गया, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया गया है एंड वो परपेंडिकुलर जो है अल्फा एंगल से क्या है इंक्लाइंड है, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका p हो जाएगा। p क्या आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखा बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड इंक्लाइंड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है। देन इक्वेशन क्या होगा आपका x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। r क्या था आपका डिस्टेंस था x1 y1 का डिस्टेंस था लाइन पर कोई पॉइंट xy से, उसका डिस्टेंस था, दैट इज आपका r, ठीक है। तो इतने टाइप्स के आपके फॉर्म है लाइन के, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट याद करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद बेटा अभी हम लोग क्या करें, आप उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के अपने को क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। चलिए और हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर आपको कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया गया, मान लो कि आपको एक लाइन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी, एक ये आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप लोग क्या बोलते हो सर, स्लोप निकालने के लिए आप लोग हमेशा कन्वर्ट करते हो, क्या कन्वर्ट करते हो इसको भाई, कन्वर्ट करते हो सर इसको y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो क्या बोलोगे सर बी वाई प्लस सी इक्वल टू माइनस ए एक्स, तो बी वाई इक्वल टू आप बोलते हो माइनस ए एक्स माइनस सी। नाउ वाई इक्वल टू मैं बोलूंगा माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइड बाई बी, तो सेपरेट करोगे तो वाई इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स और माइनस सी अपॉन बी। मतलब वाई इक्वल टू अगर मैं ये बात बोलूँ सर ये आपका एम है, ये एम एक्स है और ये आपका सी है, तो सर यहाँ एम कितना है आपका, तो एम जो है बेटा आपका कितना है, तो ये आपका एम है। मतलब एम इक्वल टू मैं यहाँ से डायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ, एम इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी जो है आपका, देखो आपका एम आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कभी अगर आपको इस फॉर्मेट का इक्वेशन दिया जाए, कौन सा फॉर्मेट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर आपको दिया जाए और आपको बोला जाए भाई आप स्लोप बताओ इस लाइन का, तो डायरेक्टली बोलना माइनस ए अपॉन बी, मतलब क्या माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब जो भी आपका कोएफिशिएंट होगा एक्स का तो उनका माइनस साइन अपॉन क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो हमेशा ये पॉइंट रिमेंबर रखना, याद रखना कि अगर कभी भी अगर आपको कोई भी लाइन दिया जाए, जैसे मैंने बोल दिया भाई कि भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, सर इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप निकालने के सीधा बोलोगे सर m इक्वल टू माइनस 2/3, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। सर आपको दे दिया जाए मान लो कि माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अगर आपको स्लोप निकालना है इस लाइन का तो m इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू क्या 1, ओके। मैंने बोला भाई मान लो भाई आपको दे रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, आपको इनका स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या बोलोगे m इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस ए अपॉन बी, दैट मींस क्या माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ये आपको क्या था फॉर्मूला किसका था, स्लोप का, ठीक है। चले अब हम लोग देखते हैं आगे। और आपका वो तो है ही आपका जो अगर 2 पॉइंट दिया गया है स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अगर आपको लाइन दिया गया है स्लोप निकालना है उस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट नहीं करना है y इक्वल टू mx प्लस c में, ठीक है। वो वहीं से आया था, कहाँ से आया था, वहां से कन्वर्ट करने के बाद ही आया है, तो m इक्वल टू डायरेक्टली क्या रखना है कि माइनस a अपॉन b। चलिए तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं ना करते हुए हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्वेश्चन लिखेंगे
क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग सभी। फाइंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points of the line segment joining the points 2, 3 and B 6, -5। क्या बोला गया प्रॉब्लम में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। सिंपल सी बात है सर कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपको इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इस लाइन को ज्वाइन कर रहा है मतलब एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर डायग्राम बन जाए तो अपना मैक्सिमम काम उसमें हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन निकालना है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 एंड 6, -5। इसका मतलब कि सर ये लाइन और इस लाइन को जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, एक लाइन बना, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपको इक्वेशन निकालना है। मतलब ये आपका 2, 3 है बेटा और ये आपका 6, -5। अच्छी बात है सर। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि सर ऐसा लाइन जो क्या कर रहा है उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। मतलब ऐसा कोई लाइन जो इसको क्या कर रहे हैं आपस में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, मतलब ये परपेंडिकुलर हो और ये पार्ट आपस में क्या होता है आपका इक्वल आता है। अच्छा मास्टर जी, सर ये समझ में आ गया कि अगर ये पार्ट और ये पार्ट अगर आपस में इक्वल आता है तो सर किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखकर अपने को लिखना है, और इक्वेशन लिखने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, एक पासिंग पॉइंट बता दो और स्लोप बता दो तो मैं उनका इक्वेशन लिख दूंगा, ठीक है। तो सर मेरे को ये बताओ कि सर ये पासिंग पॉइंट तो आपको पता है, कैसे पता है भाई? सर पासिंग पॉइंट इसलिए पता है क्योंकि ये आपका इनडायरेक्टली मिड पॉइंट दिया गया है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होगा, ये आपका इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया है। अगर मिड पॉइंट दिया गया है तो आप ये मिड पॉइंट निकाल सकते हो। मतलब मैं इसको बोलता हूँ एम, और एम का मिड पॉइंट अगर मैं निकालूं तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, 2 + 6 / 2 और 3 - 5 / 2। तो ये कहाँ क्या मिल जाएगा, 8/2 मतलब 4 और 3 - 5 मतलब क्या हो जाएगा, 3 - 5 इज अगेन -2 अपॉन 1, 2 इज -1। मतलब ये आपका मिड पॉइंट निकल गया। अच्छा सर ये मिड पॉइंट तो निकल गया, ठीक है। मतलब लाइन का जो पासिंग पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, जो अपने क्वेश्चन निकालना है, अपने को पासिंग पॉइंट मिल गया 4, -1। अच्छा सर अब स्लोप कैसे निकाल लेंगे? सर आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। क्या सर इस लाइन का मैं स्लोप निकाल सकता हूँ? यस निकाल सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा सर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, सर y2 - y1। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सर y2 कितना है, सर y2 आपका -5 है, तो -5 - y1 कितना है, 3 है, और x2 कितना है भाई, 6 है, और x1 कितना है आपका भाई, 2 है। तो सॉल्व किया तो -8/4 दिस इज इक्वल टू -2। अच्छा स्लोप ऑफ m ऑफ ए बी जो स्लोप है, मतलब लाइन का स्लोप जो आ गया वो कितना आ गया, -2 आ गया। अच्छा अगर स्लोप अगर -2 आया तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल सकते हो क्या? यस। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि ये और ये आपस में परपेंडिकुलर, मैं इसका मान लेता हूं सर कि इनका स्लोप जो है वो m है। क्या मान लिया मैंने, स्लोप m है। इसका मतलब इनका और इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो m ऑफ ए बी इंटू एम इज इक्वल टू -1। तो एम ऑफ ए बी कितना है बेटा, -2 इंटू एम इक्वल टू -1 और एम इक्वल टू 1/2। अच्छा तो स्लोप सर निकल गया एम इक्वल टू 1/2 किसका, इस लाइन का स्लोप निकल गया। नेक्स्ट टाइम से जब भी अपने को परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना होगा तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेंगे, उसका अपोजिट लिख लेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। मतलब इसका अपोजिट क्या होगा 1/2 और साइन चेंज करेंगे मतलब क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो यह भी फिलहाल ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए आप ये याद रखना कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तब होता है जब दोनों के लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो आपस में, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, -1 हो जाए, ठीक है। तो आपका स्लोप निकल गया है और पासिंग पॉइंट निकल गया है। तो बस याद रखना किसी भी लाइन का क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले क्या निकालना है, पासिंग पॉइंट निकालना है, एंड आपको स्लोप अगर पता है तो स्लोप निकाल ले वहां से। तो आपको कंडीशन यहाँ दिया गया है, स्लोप दिया नहीं है बट कंडीशन दिया है, उस कंडीशन से मैंने स्लोप निकाला है, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा भाई, तो लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज क्या हो भाई, y - y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1। तो y - y1 कितना है, y1 इज दिस, तो -1। m कितना है, m 1/2 है। x - x1 कितना है, 4 है। ओके तो ये क्या मिल गया, y + 1 इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ x - 4। सॉरी मैं ऊपर लेता हूं, इसको लिखता हूं इधर। तो y + 1 इक्वल टू दिस, अब ये 2 को इधर लिखूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ y + 1 इक्वल टू x - 4। तो 2y + 2 इक्वल टू x - 4। नौ 2y, या फिर इसको उधर ले जाओ सभी को, x - 2y
माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये आपका किसका इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया आपका किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपका ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और जरा सुन लीजिएगा क्या होता है। सर मान लो 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये कोई लाइन है। ठीक है, अब अपने को क्या बोला गया है, सर ये एक लाइन है, अपने को इस लाइन के पैरेलल, क्या बोला मैंने, इस लाइन के पैरेलल अपने को लाइन का इक्वेशन निकालना है। मैंने क्या बोला कि सर ये एक कोई लाइन है, इस लाइन के पैरेलल लाइन का अपने को इक्वेशन निकालना है। ठीक है, सर इसके पैरेलल मतलब क्या होगा, दो लाइन आपस में पैरेलल तब होगा जब दोनों का स्लोप आपस में क्या हो, सेम हो। अच्छा, अगर स्लोप सेम होगा तो सर मैं बताओ, सर जो स्लोप इनका होगा वही स्लोप इनका होगा, वही स्लोप इनका होगा, वही स्लोप इनका होगा, वही स्लोप इनका होगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं सर कि अगर मेरे को कभी भी किसी भी पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है, किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो सिर्फ कांस्टेंट सिर्फ चेंज होगा स्लोप। तो भाई इसका भी अगर मैं स्लोप निकालूं तो m इक्वल टू क्या होगा, माइनस a अपॉन b, मतलब -2/3। इनका भी स्लोप निकाला तो -2/3, इनका भी स्लोप निकाला तो -2/3, इनका भी स्लोप निकाला -2/3, इनका भी स्लोप निकाला तो -2/3। इसका मतलब सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा आपका, -2/3, मतलब सेम होना चाहिए, मतलब पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब सर ये कि कभी भी सर कांस्टेंट कुछ भी हो जाए, कांस्टेंट आपका चेंज होगा, कांस्टेंट आपका चेंज होगा। ठीक है, लेकिन आपका स्लोप क्या रहेगा, ऑलवेज रिमेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सर इन चीजों को लेके कि सर इफ सॉरी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, is the equation of line and find the equation of line which is parallel to this line and find the equation of line which is parallel to this line। मतलब आपको ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या हो, इसके पैरेलल हो। देन इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन इज ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। हमेशा याद रखेंगे ये आपका क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा सर, अगर ये पैरेलल है तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन ध्यान देगा क्या होगा, सर इस पे परपेंडिकुलर जरा बताना, इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो सर परपेंडिकुलर लाइन का जो इक्वेशन होगा वो उसमें क्या होगा, आपका इनका कोएफिशिएंट जो होगा आपस में इंटरचेंज होगा और साइन चेंज होगा। मतलब आपका यहां पे मिल जाएगा आपका bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। मतलब परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन से क्या होगा, आपका कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब जो x था वो आपका y में चला जाएगा, है ना, ये जो आपका x था वो आपको y में चला जाएगा और y का किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा, और साइन जो है आपका चेंज हो जाएगा। अच्छा सर कैसे परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा। सर इस लाइन का स्लोप अगर मैं निकालूं तो m इक्वल टू कितना मिलेगा, -a/b। अच्छा सर, तो इसका स्लोप जो होगा वो कितना आना चाहिए आपका, इनका स्लोप अगर मैं बोलूं तो m इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस दिस आना चाहिए भाई, सॉरी 1 ये आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा आपका, इसका स्लोप बताओ कि माइनस और ये b अपॉन a, मतलब ऐसा b बाई ए आना चाहिए स्लोप इनका, इस लाइन का। चलिए देखते हैं स्लोप निकालने, स्लोप निकाला तो m इक्वल टू -b अपॉन -a, देखो कितना आ रहा है भाई, b बाई ए आ रहा है। अच्छा, तो सर ये समझ में आ गया है कि अगर अपने को किसी भी लाइन का इक्वेशन का अगर अपने को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर अगर निकालना है, जैसे मैं बोल दिया कि सर मान लो कि आपका, फिर से मैं बोल रहा हूँ ax प्लस by प्लस c कोई लाइन है, इसके पैरेलल लाइन का अगर अपने इक्वेशन लिखना है तो सर बोलोगे सर स्लोप में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज कर दो। अच्छा सर, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है तो मैंने क्या बोला, कोएफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज कर दो, यहाँ पर मतलब bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये बात है। सर एग्जाम्पल जरा समझा के बताओ। सर मैंने बोला एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो सर अपने को दिया है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इनके
पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो इनके पैरेलल बहुत हजारों लाइन होंगे, इनके पैरेलल कितने लाइन होंगे, हजारों। मतलब मान लो ये लाइन आपका ऐसा है तो इनके पैरेलल ये हजारों लाइन है भाई इनके पैरेलल। तो हर किसी का इक्वेशन तो अलग अलग होगा, मतलब हर किसी का कांस्टेंट मतलब लैम्डा डिस्टेंस तो अलग डिफरेंट होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं इसका पैरेलल 2x + 3y + लैम्डा = 0। ठीक है सर, इसमें परपेंडिकुलर हजारों लाइन परपेंडिकुलर होंगे, हजारों लाइन इनफाइनाइट लाइन परपेंडिकुलर होंगे। तो सर हर किसी का इक्वेशन क्या होगा, तो मैं बोल दूंगा सर कि आपस में सिर्फ कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करो, मतलब 3x - 2y + लैम्डा = 0। ये किसका होगा भाई, परपेंडिकुलर लाइन का आपका इक्वेशन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए छाप लीजिए इस पहले इसको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, क्वेश्चन लिखिएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through the point, find the equation of a straight line passes through the point 3, 4 and perpendicular to the line, and perpendicular to the line। बेटा अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको बिल्कुल पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन अगर समझ में आएगा तो ही पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, अदरवाइज आपसे पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिए मैंने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। Find the equation of straight line which is passing through the point this and perpendicular to this line। इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और आप वो लाइन जो है इससे पास हो रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, किसी भी लाइन का अगर अपने इक्वेशन पता करना है तो लाइन का पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए एंड स्लोप पता होना चाहिए। तो सर सिंपल सी बात है, अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन का अगर अपने को इक्वेशन निकालना है तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, परपेंडिकुलर मतलब क्या बुक करना है भाई, आपको कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो। मतलब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर कि 2x - 3y + लैम्डा = 0। क्लियर है। अब सर लैम्डा कैसे निकलेगा, आपको पता है सर ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है और ये लाइन जो पास हो रहा है, इस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर डालो, मतलब पुट कर डालो। जिससे मैं इसको पुट करूंगा तो 2 × 3 x + 3 - 3 × 4 + लैम्डा = 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 6 - 12 + लैम्डा = 0। नाउ -6 + लैम्डा = 0, मतलब लैम्डा = 6। अच्छा सर लैम्डा = कितना आ गया, 6 आ गया। लैम्डा 6 आ गया है तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 2x - 3y + लैम्डा, मतलब लैम्डा कितना है, 6 = 0। This is the equation of line which is perpendicular to this line। ओके, समझ में आया क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भैया, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, find the equation of line, find the equation of line passing through the point, find the equation of line passing through the point 2, 2, find the equation of line passing through the point 2, 2 and cutting off intercept on x axis, and find the equation of line passing through the point 2, 2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9। मतलब आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पास हो रहा है 2, 2 से, और जो इंटरसेप्ट जो है x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट का जो सम है, मतलब इनडायरेक्टली जो आपको दिया गया a + b = आपको 9 दिया गया। अच्छा अगर a + b = आपको 9 दिया गया है तो आपको पता है सर मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा इंटरसेप्ट लाइन का, तो x/a + y/b = कितना होता है, 1 होता है ना। अब ये किससे पास हो रहा है भाई, 2, 2 से पास हो रहा है, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू कितना भाई 2, तो 2/2 सॉरी = 1। अब यहाँ से अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो भाई क्या बोलोगे आप सर। अब यहाँ से अगर मैंने यहाँ से बोलो a b निकाल लो, a b LCM मिल गया आपका। अब a b LCM मिल गया, यहाँ क्या लिखोगे 2b + 2a = 1। ओके नाउ यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो a + b = ab। ओके अब a + b की वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 9 दिया है, a + b = 9 दे रखा है, तो 9 पुट करेंगे तो 9 × 2 कितना 18 = कितना मिल गया ab। अच्छा मतलब ab आपका कितना आ गया, आपका 18 आ गया। ओके अब अपने को जो निकालना है वो इक्वेशन निकालना है, किसका निकालना है भाई अपने को, लाइन का। तो भाई यहां से बताओ क्या मैं यहां से
ए निकाल सकता हूं, यस निकाल सकते हैं सर। क्यों? कि आपको ए बी इक्वल टू आपका आ गया 18 आ गया है, और यहां से मैं लिख सकता हूं सर ए इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, सॉरी बी इक्वल टू क्या लिखूंगा 9 माइनस ए, तो बी इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 9 माइनस ए इक्वल टू 18। तो यहां से आप यहां सॉल्व करोगे और यहां से आप ए, आपका ए में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, ए में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा तो मिल जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 18, मतलब ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 18 इक्वल टू 0। यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, ए की वैल्यू निकाल लोगे, ए की वैल्यू फिर पुट करेंगे यहां पर, तो आपको यहां से ए का 2 वैल्यू निकलेगा, जब यहां पुट करोगे तो बी की 2 वैल्यू निकलेगी, मतलब ए का आपका 2 वैल्यू आएगा और बी का भी आपका 2 वैल्यू आएगा। और इक्वेशन ऑफ लाइन जब आपको ए मालूम पड़ गया, बी मालूम पड़ गया, यहां पर पुट कर देंगे ए और बी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। और कितने लाइन बनेंगे आपके इक्वेशन ऑफ लाइन जो है 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। आप लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद मेरे को आंसर बताएंगे, और आपका आंसर आना चाहिए x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपके 2 इक्वेशन आपके वहां पे आने चाहिए बेटा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखेंगे, इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, if one of the side of a square is 3x minus 4y minus 12 equal to 0. If one of the side of a square is 3x minus 4y minus 12 equal to 0 and the center is 0,0, स्क्वायर का जो सेंटर है वो क्या है आपका 0,0, then find the equation of diagonal of the square, then find the equation of diagonal of the square. चलें, आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि आपका ये जो है आपका क्या दिया गया है, तो 3x इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब आपको साइड का एक इक्वेशन दिया है 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और उसका सेंटर जो बेटा आपको दिया गया दे रखा है कितना 0,0 आपको सेंटर दे रखा है, ठीक है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। आपको पता है कि डायगोनल जो होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, इंक्लाइंड होता है कितने 45 डिग्री से, किस पे भाई, साइड के साथ जो होता है डायगोनल जो है स्क्वायर का डायगोनल जो है आपका साइड के साथ जो है आपका क्या होता है 45 डिग्री से आपका इंक्लाइंड होता है, ठीक है। अगर वो इंक्लाइंड होता है मतलब आप वहां से स्लोप निकाल सकते हैं, डायगोनल का स्लोप निकाल लेंगे और दोनों के बीच का आप एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। आप एंगल निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई आपका सिंपल से फंडा मैं बता रहा हूं, देख लो, आपका ये डायगोनल है, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और बताना है। ओके, कोई भी मान लो आपको ये साइड दे रखा है 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का आपको एंगल जो है आपको पता है कितना होता है भाई, पता है कि डायगोनल जो है स्क्वायर का डायगोनल जो है साइड के साथ 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है, मतलब ये एंगल आपको 45 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक है। मतलब इनके और इनके बीच का मतलब आपको क्या है, आपको एंगल पता है, मतलब ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, दोनों के बीच का आपको एंगल पता है, और एंगल पता है तो मतलब tan थीटा का वैल्यू आपको पता है, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है भाई m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। आपको ये पता है, मतलब एंगल आपको tan 45 पता है, ठीक है। इसका स्लोप आप निकाल लोगे, यहां से स्लोप निकल जाएगा आपका, इसको मान लो भाई m मान लो, तो स्लोप निकल जाएगा माइनस a अपॉन दिस, मतलब कितना 3/4 स्लोप निकल जाएगा। m निकल गया, इसको इसके स्लोप को मान लेना आप, m मान लेना, इसके स्लोप को m1 माना है तो इसको भाई m2 मान लो भाई, ठीक है। स्लोप पता है आपको एक का स्लोप नहीं पता है, यहां पर पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पता है, और यहां से आपका m1 निकल गया। जब m1 निकल जाएगा, जब m1 आप यहां से निकाल लोगे, ठीक है, m1 निकालने के बाद आपको स्लोप मालूम पड़ गया और लाइन का पासिंग पॉइंट आपका ओरिजिन है, ये कहां से आपका सेंटर आपका ओरिजिन है, तो मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है, आपको स्लोप पता है, देन आप इक्वेशन ऑफ लाइन आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग ये सॉल्व करके मेरे को बताओगे, ठीक है। तो आप यहां से आज ये भी चीज आप देख लेना कि जब स्लोप जब निकालोगे तो स्लोप का 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि आपका मॉडुलस है, जब मॉड हटेगा तो वहां से आपका m जो है प्लस माइनस में आपका आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको और होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व करके बताएंगे।
क्वेश्चन लिखिएगा, a line 4x plus y, a line 4x plus y equal to 1 through the point A, through the point A 2 comma minus 7, through the point A 2 comma minus 7 meets the line BC, whose equation is meets the line BC, whose equation is 3x minus 4y plus 1 equal to 0 at the point B, full stop. Find the equation of line AC, find the equation of line AC, find the equation of line AC so that AB equal to AC, AB इक्वल टू क्या आपका AC है, ठीक है। तो ट्राई करेंगे ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होंगे, ओके। और एक क्वेश्चंस मैं आपको और दे रहा हूं, वो भी क्वेश्चन लिखेंगे। आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं भाई होमवर्क, ये और एक क्वेश्चन और, दोनों सॉल्व करके आपको बताना है। क्वेश्चन लिखिएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through the point minus 5 comma 4, passes through the point minus 5 comma 4 and is such that the portion intercepted between the axis and is such that the portion intercepted between the axis is divided by the portion intercepted between the axis is divided by the point in the ratio 1:2, the point in the ratio 1:2। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा दोनों। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार सुन लेंगे, लिख लीजिएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन that passes through the point minus 5 comma 4 and is such that the portion intercepted between the axis is divided by the point in the ratio 1:2। ओके तो ये 2 क्वेश्चन दिया बेटा मैंने आपको, ये सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने का आप मेरे को बताएं कल के लेक्चर में, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अगर सॉल्व नहीं होता मैं पहले आंसर दे दूंगा मैं आप लोगों को, अगर सॉल्व होता है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बेटा फिर हम लोग यहाँ पे इसके आगे का जो पार्ट कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग जंप पाएंगे। ओके बेटा, चलिए थैंक यू सो मच।